हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 का इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.7। दरअसल एक्सरसाइज 7.7 पे सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है और इस 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है। तो हम फॉर्मूला को देखेंगे, पहले उसको समझेंगे, हम उसे किस तरह से ट्रिक देखेंगे, किस ट्रिक से हम उसको याद रख सकते हैं, और उसके बाद हम उस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और उसके ऊपर पूरे एक्सरसाइज के जो सम है उसके कुछ सम भी हम कर लेंगे। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो पहले देखते हैं इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है क्या एक्चुअली। तो इसमें जो है 3 फॉर्मूले हैं। एक है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, दूसरा है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और तीसरा जो है वो है आपका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो दरअसल ये तीनों फॉर्मूले को हम एक ही ट्रिक से याद रख सकते हैं। सिंपली आप जान के रखिए, ये जो है फंक्शन जिसका हम इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं इसका हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रैंड। अब ये जो इंटीग्रैंड है आपको यहाँ पे किस तरह से लिखना है, देखिए आपको लिखना होता है सिर्फ x/2 इंटू इंटीग्रैंड, मतलब जो भी आपका है, ये वाला हो, ये वाला हो और ये वाला हो, इनमें से कोई भी हो, आप यहाँ पे लिखेंगे x/2 इंटू इंटीग्रैंड। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब यहाँ लिखेंगे आप ए स्क्वायर। अगर अंदर में पॉजिटिव ए स्क्वायर है तो पॉजिटिव ए स्क्वायर, अगर नेगेटिव है तो आप माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रैंड। इन तीनों के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है और इससे ही आप तीनों फॉर्मूला आपका बच जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, अगर ये वाला है तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेंड है आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप लिखेंगे x/2 इंटू इंटीग्रेंड क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे लिख लिया। प्लस मैंने यहाँ पे प्लस इसलिए लिया क्योंकि अंदर देखिए आपका ए स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रेंड। अब इंटीग्रेंड आपका ये वाला है, इस इंटीग्रेंड का अगर रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज 7.4 में मिला था। तो यहाँ आपका इसका फॉर्मूला था लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जस्ट आपको ये यहाँ पे बिठा देना है, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बन गया आपका ये फॉर्मूला प्लस सी। उसी तरह से अगर ये वाला आपको पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो हम क्या करेंगे x/2 लिखेंगे। अब यहाँ इंटीग्रेंड कौन है, इंटीग्रेंड है हमारा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ हम प्लस या माइनस लिखते हैं डिपेंडिंग ऑन द अंदर वाला साइन क्या है, ए स्क्वायर से पहले। अब यहाँ ए स्क्वायर से पहले माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2, और ये इसका रेसिप्रोकल ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये बन गया हमारा। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इसको सेम तरीका से लिखेंगे, यहां भी हम लिखेंगे x/2। अब इंटीग्रेंड क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। अब आप अंदर देखिए ए स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, तो हम यहाँ देंगे पॉजिटिव ए स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन 1 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें क्या मिला था, 1 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका मिला था हमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसका जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूला। सिंपली आप क्या याद रखेंगे, हमको x/2 करना है, उसके साथ इंटीग्रेंड जो ये तीनों में से मिले उसको हम यहाँ लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर, डिपेंड करेगा कि आपके इंटीग्रेंड में क्या है। प्लस ए स्क्वायर है तो आप प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रेंड, मतलब जो इंटीग्रेंड दिया है उसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन जो आपको एक्सरसाइज 7.4 में मिला था उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ये 3 फॉर्मूला रेडी हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो देखिए
मान लीजिए कि मैं सबसे पहला वाला ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आई पकड़ लेंगे। अब इसे हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जो हमें फॉर्मूला मिला था एक्सरसाइज 7.6 में। अब अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उससे पहले देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे 1 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स लिख लेते हैं। अब देखिए ये दो फंक्शंस बन गए हैं। मैं यहाँ पे अंडर रूट वाले को फर्स्ट फंक्शन पकड़ूंगा, क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं जानता, मुझे ये निकालना है। तो हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स माइनस, यहाँ पे हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, जो कि है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स, ब्रैकेट को बंद कर लिए और यहाँ पे डीएक्स हमने दे दिया। अब देखिए ये वाला आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस डी डी एक्स करेंगे हम इसका। तो हमको पता है कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है आपका 2 रूट एक्स, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और वापस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, ट्वाइस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स आपका बनेगा एक्स, और ये डीएक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, ये आपका x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये अब ऐसा सिचुएशन में इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन, दैट इज थोड़ा सा इसको फॉर्मेशन करेंगे, और ये स्टेप आपको हमेशा समझ के रखना है, क्योंकि ये सम बहुत बार एग्जाम में दे चुका है ये, और यहीं पे आके हम गड़बड़ करते हैं, इसके बाद हमारा स्टेप रुक जाता है। तो ये बहुत ही मेन पॉइंट है इसके बाद वाला लाइन को, इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ये जो है इसे मैंने एज इट इज रख दिया, और अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर एक्स स्क्वायर के साथ प्लस ए स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में है वही चीज मैं ऊपर बना रहा हूँ, लेकिन ये था नहीं तो बैलेंस करने के लिए माइनस ए स्क्वायर लिखूंगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स होगा। ठीक है, तो देखिए आपका ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो पहले जो था वही रहेगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे आप सेपरेट कर लीजिए, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे हमने ऐसे लिख लिया, और ये हो गया हमारा डीएक्स। अब देखिए ये आपका एज इट इज एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहा, माइनस, अब देखिए इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिखेंगे डीएक्स माइनस माइनस, ये आपका बन जाएगा प्लस, ए स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, इसे हमने बाहर निकाल लिया, और ये बन जाएगा आपका रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। अब यहाँ पे देखिए ये वाला आपका एज इट इज एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा, माइनस, इसे हम आई लिख सकते हैं क्योंकि आपका देखिए आई यही था, प्लस ये ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन था आपका लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमने दे दिया। अब हम कांस्टेंट सी अभी नहीं लिखेंगे, देखिए ये आई अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस आई इज इक्वल टू, ये है एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहां से आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस हमारा एक कांस्टेंट सी, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूले का। इसी तरह से हम सेकेंड वाला दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे माइनस दे दिया तो आपका ये वाला यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा,
फिर ये वाला आपका माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये वाला आपका माइनस होगा, फिर से यहाँ पे ये माइनस होगा, सेम एज इट इज चलेगा, ये भी आपका माइनस होगा। अब यहाँ पे ये आपका माइनस रहेगा, नीचे भी आपका ये माइनस होगा, तो हमें इस बार क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ये माइनस कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये माइनस होगा और ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, नीचे वाला भी माइनस होगा। मैं जस्ट उसी को बता रहा हूँ, आप एज इट इज कर सकते हैं। फिर ये आपका माइनस है, ये भी आपका माइनस है, यहाँ पे ये आपका माइनस बन जाएगा, ये अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो ये आपका माइनस बन जाएगा और यहाँ पे ये आपका माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में बस यहाँ पे चेंज होके माइनस आ जाएगा और ये आपका जब इधर आएगा तो ये वाला आपका माइनस होगा, आई ट्वाइस आई हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा, अंदर ये वाला आपका माइनस होगा, फिर से यहाँ पे ये माइनस होगा, ये वाला आपका माइनस होगा और ये वाला माइनस होगा। देखिए एग्जैक्टली आपका वो फॉर्मूला आ गया है, बिना हमने कुछ किए, जस्ट मैंने इसमें साइन को चेंज कर दिया और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। यहाँ एक छूट गया, इसको भी माइनस कर दूंगा। तो देखिए मैंने जस्ट क्या किया, एक्स स्क्वायर जो पहले हमने किया था वही किया है, जस्ट हमने क्या किया, सिर्फ साइन को चेंज कर दिया। तो ये आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखिए ऐसे जस्ट हम फॉर्मूले में बिठाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और दरअसल ये हमारा कौन सा फॉर्मूला के साथ मैच करता है, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के साथ मैच करता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू हो रहा है 2 स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम लिखेंगे यहाँ पे x/2 इंटू इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट कितना है, ये वाला आपका इंटीग्रेंट है, आप सिंपली इसे लिख दीजिए। उसके बाद हमारा था प्लस या माइनस डिपेंड ऑन द ए स्क्वायर का साइन। ए स्क्वायर का साइन यहाँ पॉजिटिव है, मतलब जो कि 2 स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रेंट, मतलब इस इंटीग्रेशन के रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x/2 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे एक 2 कैंसिल हो गया, 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया है रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर डीएक्स। तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले इसे आई पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूले में तभी बैठेगा जब हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका ए स्क्वायर की जगह पे है 1 स्क्वायर और मैं इसे लिख लेता हूँ 2x होल स्क्वायर डीएक्स। तो देखिए हमें पता है कि हमारा वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब यहाँ x के साथ में 2 घुसा हुआ है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हम ट्वाइस x इज इक्वल टू 2t पकड़ लेते हैं। तो ये आपका कितना होगा, 2dx इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका dx इज इक्वल टू बन जाएगा हाफ ऑफ dt। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बनेगा रूट ओवर 1 माइनस इसका बन जाएगा आपका टी स्क्वायर और ये आपका बन जाएगा हाफ ऑफ डी टी। अब इस हाफ को अगर हम बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन ये बन रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अभी ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस फॉर्म में आ गया है। तो हमारा यहाँ पे x तो है नहीं, ये t में है, तो हम लिखेंगे हाफ को बाहर रहने देते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे x के जगह पे t है, तो हम लिखेंगे t/2 इंटू इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट हमारा कितना है 1 माइनस टी स्क्वायर, प्लस या माइनस डिपेंड करेगा ए स्क्वायर के साइन के ऊपर। अब यहाँ हमारा ए स्क्वायर के जगह पे है 1 स्क्वायर, अब इसे स्क्वायर पकड़ लेते हैं तो ये आपका 1 स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा प्लस 1 स्क्वायर बाई 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रेंट, अब इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन कितना होगा, मतलब इंटीग्रेशन 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर आपका बनेगा साइन इनवर्स t बाई 1। तो ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कांस्टेंट c। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
t का वैल्यू बिठा देंगे 1/2, t का वैल्यू है आपका ट्वाइस x डिवाइडेड बाई 2, अंदर होगा आपका 1 माइनस 4x², इसका हो गया 1/2 और ये साइन इनवर्स ट्वाइस x प्लस c। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए अब 2 अंदर मल्टीप्लाई, ये 2 कैंसिल हो गया, आपका ये होगा x/2 रूट ओवर 1 माइनस 4x², ये हाफ और ये हाफ मल्टीप्लाई होके आपका बनेगा ये 1/4 साइन इनवर्स ट्वाइस x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैं इसलिए ले रहा हूं, इससे करने से आपके बाकी जितने भी सम है सारे के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अंदर जो दिया गया है इसे हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। है कितना 1 माइनस 4x माइनस x² है, इसमें से अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपका x² प्लस 4x माइनस 1 बन जाएगा। अब मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं x² प्लस 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2² माइनस 1, और ये माइनस मैंने ये 2² ज्यादा लिखा था जो कि है नहीं, इसे हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये आपका कितना बन जाएगा, ये माइनस x प्लस 2, ये आपका होल स्क्वायर बन गया x प्लस 2 का, ये 1 और ये आपका 4 बन जाएगा माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्लस 5 और ये माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो हमने इसे एक फॉर्म में लेके आ गए इसे। अब मैं इसके जगह पे इसका रिप्लेसमेंट में इसे लिख सकता हूं, इसे यहाँ पे बिठा लेता हूं 5 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर बना देता हूं और ये dx। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। तो सब्सटीट्यूशन के लिए मैं यहाँ पे क्या पकड़ूंगा, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी मान लिया। अब ये dx इज इक्वल टू कितना होगा हमारा dt हो जाएगा। अब ये I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 5 माइनस t² और ये हो जाएगा dt। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये हमारे एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ चुका है। अब ये a² के जगह पे 5 है तो इसे हम a² बना देते हैं, √5 होल स्क्वायर लिख देते हैं माइनस t² और ये dt। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था x/2, लेकिन यहाँ x के जगह पे t है तो हम लिखेंगे t/2 इंटू इंटीग्रेंड √5 होल स्क्वायर माइनस t² लिख दिया। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस डिपेंड करेगा a का साइन के ऊपर, a² का साइन यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है तो हमने लिखा प्लस 5 √5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटीग्रेंड, अब इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन क्या होगा हमें निकालना है। किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/√5 होल स्क्वायर माइनस t² dt। इसका इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स t/√5 बनेगा। इसे हम यहाँ पे बिठा देंगे तो साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाई √5 प्लस कॉन्स्टेंट c हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सब जगह पे t के वैल्यू को वापस बिठा देंगे। तो ये हमारा क्या बनेगा, t था हमारा x प्लस 2, सो ये हो गया x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए अंदर वाला ये 5 हो गया माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स, ये आपका होगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस c। देखिए यहां तक में आपका आंसर हो गया, लेकिन आप अगर बुक के आंसर के साथ मिलाना चाहेंगे तो बुक में आपको क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई किया गया है। ये दरअसल कहां से आ रहा है, ये है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो बुक में आपको ये आंसर इस तरह का देखने को मिलेगा x/2 डिवाइडेड बाई 2। बात एक ही है, आंसर यही सेम ही चीज है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको वापस लिख दीजिए क्योंकि इसका वैल्यू तो यही था, प्लस 5/2 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 7.7 के बाकी सम को कर सकते हैं। ये था हमारा वीडियो ऑन एक्सरसाइज 7.7 पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।